हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की लास्ट क्लास में मैंने आपको कारक व विभक्तियाँ पढ़ाई थी और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं। तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है और विभक्तियों की संख्या कितनी है, तो 7 विभक्तियाँ होती हैं। यहीं पर अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो कारक दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब आप अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करते समय जो भी आपका संज्ञा शब्द आएगा या सर्वनाम शब्द आएगा तो उनके जो आपको रूप लिखने होंगे वो इन्हीं विभक्तियों के आधार पर लिखने होंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो 7 विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये आपकी 7 विभक्तियाँ हैं। और कारकों की बात करें तो यहाँ पर मैं फटाफट से लिख देती हूँ कारक। सबसे पहला प्रथमा, कर्ता ने, ठीक है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक चिन्ह ने। द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से या फिर के द्वारा, जब से का प्रयोग साथ देने के अर्थ में हो रहा होगा तब वहाँ करण कारक होगा। चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, ठीक है, षष्ठी संबंध का की के नानी ने रारी रे, ठीक है। सप्तमी अधिकरण में पे पर, और लास्ट रहेगी संबोधन हे हो हे भो अरे। यही आपकी विभक्तियाँ होती हैं। देखिए, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध काकी के नानी ने, और सप्तमी अधिकरण में पेपर। और संबोधन जो होता है इसमें विभक्ति जो रहती है वो प्रथमा विभक्ति ही रहती है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा अब कारक कौन कौन से हैं। तो संस्कृत में जो आपका संबंध कारक है और संबोधन कारक है, ये कारक में नहीं माने जाते, इनको कारक नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पर 6 कारक रह जाते हैं और हिंदी में पूरे 8 कारक हैं। तो आपको जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द पढ़ने हैं उनके इन्हीं विभक्तियों में क्या पढ़ने हैं, रूप पढ़ने हैं। तो चलिए किस प्रकार से पढ़ेंगे, आइए यहाँ पर शब्द रूप पर कुछ एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको जब ये कहते हैं शब्द के सर्वनाम और संज्ञा के भेद बताए थे तो वहाँ मैंने आपको संज्ञा के भेद में स्वरांत संज्ञा शब्द और व्यंजनांत संज्ञा शब्द पढ़ाए थे, ठीक है। स्वरांत शब्द क्या होते हैं? स्वरांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अंत किस पर हो रहा हो, किसी स्वर पर हो रहा हो, उनको बोलते हैं स्वरांत संज्ञा शब्द। स्वरांत में मैंने फिर आपको क्या बताया था, अकारांत, इकारांत, उकारांत। जिनका अंत आ पर होगा वो कहलाएंगे अकारांत शब्द, जिनका अंत इ पर होगा वो कहलाएंगे इकारांत शब्द, जिनका अंत उ पर होगा वो कहलाएंगे उकारांत शब्द, ठीक है। बड़े ऊपर होगा तो उकारांत कहलाएंगे। इस प्रकार से आपके जो है वो शब्द होते हैं। इसी में फिर लिंग के आधार पर बट गए थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपके अकारांत पुल्लिंग है या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इन सब के शब्द रूप एक समान ही चलेंगे। जैसे राम शब्द को अगर आप देखें तो राम शब्द क्या है, अकारांत है, क्योंकि इसके अंत में क्या है, छोटा आ है। इसी प्रकार से और शब्द लिख सकते हैं, बालक, बालक के अंत में क्या है, छोटा आ है। तो ये दोनों कैसे शब्द हो गए, अकारांत शब्द ने, साथ में पुल्लिंग शब्द भी हैं। एक मैंने यहाँ पर लिखा लता, लता आप देख पा रहे, लता है किसका, स्त्रीलिंग शब्द है, और लास्ट में क्या है, आ है, तो ये आकारांत हो गया।
तो इसका शब्द रूप क्या रहेगा, इन दोनों से अलग रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस स्वर का अंत हो रहा होगा वो और जिस लिंग के शब्द होंगे उनके शब्द रूप एक समान चलेंगे। यानी कि जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके शब्द रूप राम के समान चलेंगे। तो आपको सभी के शब्द रूप याद नहीं करने, ना ये नहीं कि बालक के भी याद करो, राम के भी याद करो, ठीक है। गज हो गया, गज भी आपका क्या है, अकारांत पुल्लिंग है, गज के भी याद करो। नहीं, सबके याद नहीं करने हैं, सिर्फ एक का याद करना है, यानी कि राम का याद कर लो, बाकी सबके बना लोगे अपने आप ही। कैसे बनाना है वो भी मैं यहाँ पर बता दूंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले राम के शब्द रूप यहाँ पर देख लेते हैं। राम के रूप दिख रहे हैं सभी को, चलिएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि ये पूरी लाइन जो है वो एक वचन की है, ये द्विवचन की है और ये बहुवचन की है। यहाँ विभक्ति लिखी है, प्रथमा विभक्ति, ठीक है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यानी कि ये जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है और ये शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। इस प्रकार से इनको याद करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधी सीधी लाइन याद करें, एक विभक्ति का तीनों वचन एक साथ याद करें, फिर दूसरी का याद करें, फिर तीसरी का याद करें, या फिर आप क्या करें कि सभी विभक्तियों के एक वचन याद कर लें, उसके बाद द्विवचन का कॉलम याद कर लें और फिर बहुवचन का याद कर लें, जैसे आप चाहें वैसे। बस आपको रिदम बनानी है इनकी और उस प्रकार से याद करना है। तो मैं आपको पहले विभक्तियों के सारे वचन याद करना सिखाती हूँ। कैसे याद करना है देखिएगा। याद रखना, जब आप बोलोगे इनको तो शुद्ध उच्चारित करना, जहाँ विसर्ग है उस विसर्ग को अच्छे से बोलिएगा, जो मात्रा लगी उस मात्रा को अच्छे से उच्चारित करो, तो जब लिखते समय आप लिखोगे तो मात्रा सही लगाओगे, ठीक है। चलो तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का देखिएगा यहाँ पर, रामः, रामौ, रामः। द्वितीय का क्या है, रामम, रामौ, रामान। तृतीया रामेण, रामाभ्याम, रामहे। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामाणाम्। सप्तमी रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामा। एक बार फिर से देखते हैं, मैं विभक्तियाँ नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट इन्हीं का नाम लूँगी। तो देखिए फटाफट से एक बार देख लीजिएगा। रामः, रामौ, रामः। रामम, रामौ, रामान। रामेण, रामाभ्याम, रामहे। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामस्य, रामयो, रामाणाम्। रामे, रामयो, रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामा। संबोधन में क्या करना है, द्विवचन सेम टू सेम ही रहता है, बस एक वचन में थोड़ा सा अंतर रहेगा, विसर्ग जो है वो आपकी हट जाएगी। समझ में आ गया। यहीं पर मैं आपको कुछ ट्रिक बता दूं जो शायद आपको हमेशा काम करेंगी। एक चीज़ याद रखना, जितने भी आप शब्द रूप पढ़ेंगे संज्ञा में, सभी शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन समान रहता है, ठीक है, एक समान रहेगा। सभी शब्द रूपों में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन समान रहता है, ठीक है, और सभी शब्द रूपों में षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन भी समान रहता है। और एक सबसे खास बात है कि तृतीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में हमेशा आपको पीछे भ्याम लगा हुआ मिलेगा, चाहे किसी का भी शब्द रूप हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कोई भी हो, किसी भी उसका हो, अकारांत, इकारांत, उकारांत, किसी का भी हो, सभी में आपको लास्ट में भ्याम मिलेगा, तृतीय विभक्ति के, चतुर्थी विभक्ति के और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में, ठीक है। और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में सभी में यो लगा हुआ मिलेगा, यो और उस पर विसर्ग, ठीक है, सभी में लगेगा। कहीं पर यो हो सकता है और किसी में वो हो सकता है। क्लियर है, कहाँ वो होगा कहाँ ये होगा वो मैं बता दूंगी, बस इतना याद रखना, ये और वो ये जो है आपके मिलेंगे विसर्ग के साथ में। मात्रा ओ की रहेगी, औ की मात्रा नहीं। अगर कहीं आपको औ की मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर द्विवचन नहीं होगा, ठीक है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद कहाँ पर समानता रहेगी वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है वो भी समान रहेगा। और ट्रिक भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा देखने को, एभ्या, एभ्या, रामेभ्या है तो भ्या भ्या देखने को मिलेगा लास्ट में, यहाँ पर भ्याम और यहाँ पर भ्या। क्लियर है। चलिए, उम्मीद कर रही हूँ कि इतनी ट्रिक समझ में आ गई होगी। और लास्ट में आपको ट्रिक बता रही हूँ किसकी,
ये वाली नाम और एशु। जब आपको एशु लगा हुआ मिल जाए, मतलब पीछे सु लगा हुआ मिले, षटकोण वाला सा हो सकता है या फिर ये वाला सा हो सकता है, तो देखते ही पहचान जाना कि वो शब्द किसका है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। सु लगा हुआ मिलेगा। और जब पीछे नाम लगा हुआ मिले या फिर राम लगा हुआ मिले तो तुरंत समझ जाइए कि वो किसका शब्द रूप है, षष्ठी का बहुवचन है। षष्ठी का बहुवचन होता है नाम या राम। जब रा का उच्चारण होगा, जहाँ पर रा आगे लगा हुआ होगा, वहाँ पर ये जो ना है वो रा में चेंज हो जाता है, इसलिए वहाँ राम लगा हुआ मिलेगा। बाकी सभी में क्या होगा, नाम। जैसे मैंने आपको यहाँ एक शब्द रूप लिख कर दिया, लता नाम। लता नाम, तुरंत समझ जाइए कि ये क्या है, षष्ठी का बहुवचन है। एक लिख के दिया लतासु, तुरंत समझ जाना क्या है, सप्तमी का बहुवचन है। इस प्रकार से एक और लिख करके दे रही हूँ, बालिकाभ्याम। सभी समझ जाएंगे भ्याम देख करके कि क्या है ये, चतुर्थी पंचमी और तृतीया का द्विवचन। तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन है जिसमें भ्याम लगा हुआ मिले। ये तो ट्रिक हो गई। चलिए एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिक देखो क्या है कि सब पर नहीं लगेगी, आपके ये जो एक वचन है ना, इनमें क्या है, हर जगह ट्रिक नहीं लगने वाली है, तो ये एक वचन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। चलो एक बार फिर से करते हैं रिदम में। रामः रामौ रामः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामहे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, रामे रामयो रामेषु, हे रामौ हे रामा। अब यहाँ पर हो सकता है आपको किसी और का शब्द रूप बोला जाए, जैसे मैंने नोट पॉइंट में लिखा भी है, राम के समान रूप किस किस के चलेंगे, जो अकारांत पुल्लिंग के होंगे, जैसे कि बालक, छात्र, शिक्षक, नर, गज इत्यादि जो शब्द हैं, इनके शब्द रूप राम के समान ही चलेंगे। तो मान लीजिए आपको बालक का शब्द रूप लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, रामः है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, बालकः। रामो की जगह क्या हो जाएगा, बालकौ। और रामः की जगह बालकः। तो एक बार पढ़ते हुए चलते हैं, सीधे सीधे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो रामः तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बालकः बालकौ बालकः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकः। ठीक है, बालक में क्या लगेगा, बाल का नाम लगेगा। ठीक है, बाल का नाम, क्योंकि यहाँ पर रा तो है नहीं, रा होता तो ड़ा बन जाता ना की जगह। क्लियर है, यहाँ भी क्या होगा, बालकेन होगा, बालकेन। क्लियर है, रा था इसलिए जो ना था वो ड़ा में चेंज हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। अकारांत के जो नपुंसक लिंग शब्द हैं उनके शब्द रूप किस प्रकार चलेंगे। ठीक है, अकारांत नपुंसक लिंग की एक सबसे अच्छी ट्रिक है, और क्या है वो, अकारांत नपुंसक लिंग में मात्र प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप आपको याद करने हैं। बाकी तृतीया से लेके संबोधन तक जो रूप रहेंगे वो रहेंगे अकारांत पुल्लिंग के जैसे। ठीक है, किसके समान, अकारांत पुल्लिंग के समान। यानी कि अगर आपने राम के याद कर लिए तो वहां से आप इन सभी को लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय का बस तीनों वचन याद करो, और वो भी समान है। क्या है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। क्लियर है, ऐसे अगर वन शब्द आ जाए तो यहाँ पर क्या कर देना, वनम वने वनानि, वनम वने वनानि। पुस्तक आ गया तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। द्वितीय में भी सेम रहेगा और प्रथमा में भी सेम रहेगा, नपुंसक लिंग अकारांत का। इसके बाद आपका क्या है, सेम टू सेम अकारांत पुल्लिंग का ही शब्द है। देखो यहाँ पर देख लो, फलेन, और आपका वहाँ पर क्या था, रामेण। फलाभ्याम रामाभ्याम, फले रामहे, राम के समान ही है। इसके बाद फलाय रामाय, फलाभ्याम रामाभ्याम, फलेभ्या रामेभ्या, फलात् रामात्, फलाभ्याम रामाभ्याम, फलेभ्या रामेभ्या, फलस्य रामस्य,
सह शब्द की नहीं समान है। तो याद रखना ये पॉइंट कि जब आप नपुंसक लिंग शब्द रूप देखेंगे किसके, अकारांत के, तो वहाँ पर याद रखिएगा कि आपको मात्र प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के याद करनी है। उसके बाद जो आपके तृतीया से शब्द रूप हैं वो सब राम के शब्द रूप के समान ही चलते हैं, तृतीया से संबोधन तक। तो बस आपको पहली 2 लाइन याद करनी है, वो भी इजी है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। किसी के भी आ जाए, पत्र का आ जाए तो क्या हो जाएगा, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। यहाँ पर देखना पत्राणि, क्यों, क्योंकि पत्र रा का साउंड आ रहा है तो रा की जगह ड़ा लग जाएगा, ठीक है। फल के समान किसके शब्द रूप चलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, फल के समान चलेंगे पुस्तक के, पत्र के, पुष्प के, ग्रह, वन, कमल, मित्र। मित्र का याद रखना, मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र लगता है पुल्लिंग लेकिन मित्र है नपुंसक लिंग में, इसलिए मित्र के शब्द रूप भी किसके समान चलेंगे, फल के समान। यहाँ पर आप बना सकते हो मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि। बाकी तो सब सेम टू सेम चलेंगे राम के जैसे। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पर। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनका अंत किस पर हो रहा हो, आ पर हो रहा हो, और वो शब्द क्या हो, स्त्रीलिंग हो। जैसे कि लता, ऐसी और भी हैं, रमा, बालिका, अजा, ये क्या है, आकारांत हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इनके शब्द रूप देख लीजिएगा, उसी प्रकार से सेम याद करने हैं, करते हैं। लता लते लताः, लताम लते लताः, लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः। यहाँ पर याद रखना, अब अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसक लिंग को छोड़ करके अब जितने भी आप शब्द रूप पढ़ेंगे सभी शब्द रूप में एक नई ट्रिक और याद रखिएगा, तृतीया का बहुवचन में आपको भी शब्द देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर कई सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल लिख के भी दे देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। मुनि भी, ठीक है, हरि भी, इस प्रकार से मिलेगा। तो भी देख करके पहचान जाना क्या है, तृतीया का बहुवचन है। क्लियर। तो फिर से रिवीजन करते हैं। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायः लताभ्याम लताभ्याः, लतायः लताभ्याम लताभ्याः, लतायः लतयोः लतानां, लतायां लतयो लतासु, हे लता हे लते हे लता। एक बार फिर से याद करेंगे, बड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, थोड़ा सा रहेगा। जब नए शब्द रूप याद करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता ही है। जो समान है वहाँ पर मैंने इसीलिए कुछ नहीं लिखा है, ये बस साइन बना दिया है ताकि ऐसा लगे हाँ थोड़ा कम याद करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो फिर से करते हैं एक बार। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायः लताभ्याम लताभ्याः, लतायः लताभ्याम लताभ्याः, लतायः लतयो लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हे लता हे लते हे लता। ये शब्द रूप मैंने सिर्फ आपको समझा दिए हैं, बोल कर दिखा दिए हैं, अभी याद नहीं हुए होंगे, आधे से ज़्यादा लोगों को याद नहीं हुए होंगे ये शब्द रूप। आप इनको 2 से 3 बार पढ़िएगा क्लास होने के बाद और फिर लिख कर के देखिएगा। कम से कम 2 बार देख कर लिखिए, 2 बार बिना देख कर लिखिए और अगली बार आपको ये पक्का याद हो जाएंगे। अच्छे से याद कर लो, जिन्हें आगे संस्कृत लेनी है उनको ये शब्द रूप बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके टेट में भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। समानता कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रही है, तो प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में और प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में। इसके बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में, और लास्ट आपकी पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। पंचमी और षष्ठी का बहुवचन अब सभी शब्द रूपों में क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, केवल आपके किस में अलग रहता है, अकारांत पुल्लिंग में और अकारांत नपुंसक लिंग में। क्योंकि आपको मैंने जस्ट अभी बताई थी एक चीज़ कि अकारांत नपुंसक लिंग शब्द में तृतीया से लेकर संबोधन तक जो आपका रहेगा वो राम के समान चलेंगे, यानी कि पुल्लिंग के समान ही शब्द रूप चलते हैं, तो इसलिए वो आपके एक कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं लता के समान किसके रूप चलेंगे, तो लता के समान चलेंगे सीता, राधा, रमा, बालिका, उमा, अजा, जिनका अंत किस पर होगा, आ पर होगा और स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो क्या होंगे,
एक समान उनके रूप चलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आपको बालिका के रूप लिखने हैं तो आप किस प्रकार से लिखेंगे बालिका के रूप। देखिएगा, बालिका बालिके बालिकः, बालिकां बालिके बालिकः, बालिकः, ठीक है। बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभि, ठीक है। उसी समान आपको बस रखना है। बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्या, बालिकायः बालिकाभ्याम बालिकाभ्या, बालिकायः बालिकयोः बालिकानां बालिकानां, ठीक है। वहाँ पर बालकानां होगा, यहाँ पर बालिकायां बालिकयोः बालिकासु बालिकासु, ठीक है, इस प्रकार से। और नेक्स्ट, हे बालिका हे बालिके हे बालिका। तो इस प्रकार से जो आपके शब्द रूप हैं ये चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो स्त्रीलिंग में आता है वो ये वाला सा आता है, कौन सा, दंती सा। और वहाँ पर आपका सु वाला आएगा, षटकोण वाला, ठीक है। चलिए, तो आज फिर इतना ही रखती हूँ। मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द रूप बता दिए और आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप बता दिए। तो आप आज इनको तैयार करिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो मैं आपको और बता देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, राम शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। राम जो शब्द है इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तो रामः रामौ रामा। प्रथमा का एक वचन क्या रहेगा, रामः रहेगा, रामः। इसके बाद बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन। बालक का तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो देखो राम का याद है ना, रामः रामौ रामा, ए प्रथम विभक्ति हो गई। द्वितीय क्या रहेगी, रामम रामौ रामा। फिर रामेण, तो यहाँ पर रामेण, राम का तृतीय एक वचन क्या है, रामेण। तो बालक का क्या हो जाएगा, तृतीय बहुवचन पूछा था, राम रामेण रामाभ्याम रामहे। रामहे क्या होता है, रामहे होता है। हमें बालक का लिखना है तो बालक का क्या बन जाएगा, बालकहे। क्लियर है, ये रहेगा आंसर, इसका रहेगा ये। इसके बाद रामा नाम शब्द के विभक्ति और वचन में है, तो जस्ट अभी आपको बताया था रामा नाम, नाम पीछे लगा है तो क्या है, षष्ठी विभक्ति है। और कौन सा वचन है, तो बहुवचन है। इसके बाद रमा भी शब्द, रमा भी है, रामा भी नहीं है। अगर राम होता तो राम ऐसे लिखते, रमा लिखा हुआ है, रमा यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए कौन सा होगा, तो भी मैंने बताया था अभी, जिसमें भी लग के आ जाए वो कौन सा है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन। क्लियर। इसके बाद अगला देखिए, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप लिखिए। वृक्ष, राम शब्द याद है ना, आपका वहीं से निकाल लीजिए। राम का पंचमी एक वचन रामात, और वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षात। राम का क्या होता है, राम का होता है रामात, तो वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षात, ठीक है। लतायाम शब्द की विभक्ति और वचन में है, लतायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी शब्द रूप लिखाए जाएंगे, आपने जितने याद किए राम के पूरे आ जाएं सभी विभक्ति के और सभी वचनों के लिखने को, नहीं। किसी एक वचन को दे देंगे, या फिर मान लीजिए कि आपको कोई एक विभक्ति दे दी, उसके तीनों वचनों के लिखवा लें, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आज इतना ही रखती हूँ, मिलूंगी फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।